हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का आज हम देखेंगे विषय विज्ञान अध्याय 11। ठीक है। तो अध्याय 11 में यहाँ दिया हुआ है आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है चित्र ए में परिपथ खुला है तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया है तो पंखा चलेगा या नहीं। लेकिन चित्र बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र बी में परिपथ बंद है तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अपने साथी से चर्चा कर निष्कर्ष निकालिए। तो निष्कर्ष में यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र ए में पंखा बंद रहेगा, चित्र बी में पंखा चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपका अध्याय का अभ्यास दिया हुआ है, तो आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें दिया गया है पहला प्रश्न है आपका, विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए है तापीय प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी है कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न है सही विकल्प में, नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ऑप्शन ए में नल के पानी में लवण होता है, ऑप्शन बी में आसुत जल में लवण नहीं होता, ऑप्शन सी में ए तथा बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी है हो जाएगा आपका ए तथा बी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे, दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिचित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरिचित्र का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र बने हुए हैं आ और बा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए में द्रव बा द्रव आ से अच्छा चालक है, ऑप्शन बी है द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है, ऑप्शन सी में देखिएगा दोनों द्रवों की चालकता समान है, ऑप्शन डी में देखिएगा द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। ठीक है, आगे देखिएगा 4 नंबर का, इसमें साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिएगा कम बिजली का उपयोग करना, दूसरा है लंबा जीवन है, तीसरा है अधिक प्रकाश देता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5वां विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन ए में है यहाँ सिरका है, ऑप्शन बी शक्कर का विलयन, ऑप्शन सी नींबू का रस, ऑप्शन डी साबुन का घोल। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा शक्कर का विलयन। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ दूसरा दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत धारा, जिंक, रासायनिक प्रभाव, क्षारकों, लवणों और कुचालक दिया हुआ है ना।
तो यहाँ जो पहले का जो है आंसर वह हो जाएगा आपका क्षारकों और लवणों। ठीक है, यहाँ खाली स्थान में आप भर सकते हैं क्षारकों और लवणों को, है ना। दूसरे खाली स्थान में देखिएगा, यहाँ पर दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा आपका विद्युत धारा, तीसरे में आ जाएगा जिंक, चौथे में आ जाएगा रासायनिक प्रभाव और पांचवे में आ जाएगा कुचालक। ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 3, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी लवण घुला नहीं होता। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर दिए हुए हैं आपका तांबा है, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चालक और कुचालक को दोनों को वर्गीकृत करना है, मतलब अलग अलग करना है ना। तो यहाँ उत्तर में देखिएगा विद्युत के चालक हम अलग करेंगे। तो यहाँ तांबा, एल्युमिनियम और लोहा ये क्या हैं, विद्युत के चालक हैं। और कुचालक में आपका आ जाएगा रबर, प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तर देखिएगा, एलईडी बल्ब ताप दीप्त बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी उत्तर देखिएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया प्रश्न क्रमांक 6। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ 7 दिया हुआ है। बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों हो जाता है, मतलब क्यों जल जाता है ना। तो इसका उत्तर देखेंगे, जब बल्ब के प्लस टर्मिनल व माइनस टर्मिनल को जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अतः बल्ब दीप्त हो जाता है या बल्ब जल जाता है ना। यहाँ आपका ये 7वां प्रश्न। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां में देखिएगा, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए, है ना। यहाँ उत्तर देखिएगा, विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। विद्युत लेपन कहलाती है। धातुएं जैसे लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबा, निकॉन, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9। गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, क्यों। तो इसका उत्तर देखिएगा, जल बिजली का संवाहक होता है। गीले हाथ से छूने पर प्लग से बिजली को आपके शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिससे बिजली का झटका लग जाता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 9। इसको भी आप अच्छे से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें हम 3 द्रवों के नाम लिखेंगे जो कि इस प्रकार दिए हुए हैं। जल मतलब कि पानी, फिर तेल है, फिर ग्रीसलीन है। ठीक है, जल, तेल और ग्रीसलीन इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11वां। नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेप करने की वजह से वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, क्रोमियम महंगी धातु है। क्रोमियम धातु को चमकदार बनाने के काम आती है, इसलिए उस धातु को अन्य धातुओं का
बनाकर उस पर क्रोमियम का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 11। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12। आपको समुद्री जल एवं आसुत जल, नमक घुला जल दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, आसुत जल शुद्ध जल है, अर्थात इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। समुद्री जल में लवणों की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए समुद्री जल विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर सुचालक आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13। पहेली ने चित्र अनुसार एक विद्युत सेल, विद्युत तार तथा चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लाने पर विक्षेपित हो रही है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर इसी प्रश्न से यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहले में है, बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करना चाहिए? तो उत्तर देखिएगा, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब दीप्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, दूसरा ऑप्शन है, परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो उत्तर देखिएगा, यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब दीप्त हो जाता है। फिर आगे देखिएगा, ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन तीसरा है। यहाँ देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो इधर पर उत्तर हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 है, उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, हाँ, क्योंकि फलों में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं। फलों में मौजूद एसिड और अन्य रसायन इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर के आ जाएगा, है ना, के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन 5 में यहाँ दिया हुआ है, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तर देखिएगा, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत जनरेटर, स्पीकर और हेडफोन के रूप में, है ना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14। माचिस की खाली डिब्बिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से परिपथ का आरेख बनाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को आरेख बनाना है। इस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं या आरेख बना सकते हैं, है ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आप देख के अच्छे से कर लीजिएगा, ये डायग्राम है उसको भी अच्छे से देख के बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 14 का ही यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में यहाँ दिया हुआ है, ए में बनाए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? परिवर्तनों के बारे में हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तालिका बनी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ दूसरे उसमें ऑप्शन में यहाँ दूसरे खंड में पदार्थ है। फिर हमको क्या लिखना है? चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, अगर हाँ दर्शाती है तो हाँ, नहीं तो नहीं, है ना। यहाँ पर पदार्थ कुचालक है या सुचालक है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्रमांक में पहला क्रमांक में है नींबू का रस। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ है, यहाँ कुचालक है, तो आप यहाँ इसको देख के अच्छे से भर सकते हैं। ठीक है, इस तालिका को देख के भर लीजिएगा, है ना। अब हम देखते हैं आगे, इसके नीचे क्या है कि सारणी में हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के कुचालक हैं तथा कुछ द्रव विद्युत के कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ द्रव विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका यहाँ दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज मतलब कि पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, आग लगने के समय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। ठीक है, मतलब कि फायरमैन को करंट लग सकता है ना। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर है प्रोजेक्ट क्रमांक 1। प्रोजेक्ट क्रमांक 1 का पहला प्रश्न है, देखिएगा। विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। तो इसका आप आरेख अपने बुक से देखकर खींच सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक से देखकर यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आगे दिया हुआ है आपका प्रश्न बाद दिया हुआ है, शाला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, शाला एवं अपने घर में बिजली बचत के लिए हम कुछ इस तरह के उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं आगे देखिएगा। पहला है बिजली की जगह सोलर एनर्जी का उपयोग करके। फिर दूसरा है अप्लायंसेज स्विच ऑफ करके और ड्रॉट प्रूफिंग करके। फिर चौथा है किचन उपकरणों से बचत करके। जैसे किचन में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं ना, तो उनको हम यूज़ ना करें, तो उससे भी हम बिजली की बचत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 2। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रमांक 2 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ पहला प्रश्न है आपका, अपनी शाला घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है, मतलब कई ऐसी वस्तु है जिनमें विद्युत लेपन किया जाता है। जैसे धातु के तार के दोनों सिरों को सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है, तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 2 का पहले का उत्तर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देखिएगा, ऑप्शन बा दिया हुआ है, बा प्रश्न में दिया है, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, विद्युत लेपित वस्तुएं, है ना। तो यहाँ पर विद्युत लेपित वस्तुएं जो हैं वो पहला है यहाँ सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन आदि। फिर दूसरे में यहाँ पर दिया हुआ है कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि। फिर तीसरे में है घड़ी का डायल, चेन, चमकीली पेन। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर पाठ कंप्लीट हो चुका है। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय लेकर। ठीक है, हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।